फरीदाबाद के विकास को लेकर बात करें, हाल बेहाल की सड़कों की बात करें, अभी बाढ़ जैसी स्थिति है, कांग्रेस नेता तो नाव चलाकर प्रदर्शन करते हैं, देखिए, सांकेतिक विरोध करते हैं। ये सब 2014 से पहले के हाल देखोगे, 10 साल का अगर कार्यकाल देखोगे ना, पुरानी फुटेज निकाल लीजिए, क्या मिलेगा। और ये बारिश के अंदर, तो इस बारिश में दुबई, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है, वहां पर भी एक दिन के लिए बाढ़ आ गई। ये तो दिन के लिए आना अलग बात है, प्राकृतिक जल आपदा निकासी ना होना अलग बात है। ये प्राकृतिक आपदा। जल निकासी क्या आप सोचते हो कि पानी फरीदाबाद में खड़ा ही रहा? अरे 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में पानी निकलता है। जब इतनी तेजी से फरीदाबाद के लोग सुन रहे हैं आपको। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं फरीदाबाद के लोगों से बिल्कुल उससे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और ही डेवलपमेंट और बेटरमेंट की वो हमेशा से गुंजाइश रहती है, हमेशा उसे और भी ज़्यादा बेटर करना चाहिए, बेटर करने के लिए ट्राई करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ व्यक्ति करते भी हैं। आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं कमोबेश कम ज़्यादा हो सकता है तो उसे इम्प्रूव करेंगे, और इम्प्रूवमेंट के लिए रेगुलर। जल भराव को लेकर जब हम बात कर रहे हैं, आपके स्थानीय बीजेपी विधायक की दावा कर रहे हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर वो काम कर रहे हैं, दूर का विजन लेकर चल रहे हैं। चूंकि अब चुनाव भी है तो क्रेडिट लेने का भी उपलब्धि के तौर पर इसे पेश किया जा रहा है, क्रेडिट लेने का प्रयास हो रहा है। देखिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात है, कुछ जिस व्यक्ति ने जो काम किया हो ओबियसली उसकी बात तो करेगा ही, रखेगा ही। लेकिन मैं समझता हूँ ये बात भी ठीक है कि जनता को रिजल्ट चाहिए, जनता को आश्वासन नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए। अगर रिजल्ट में किसी काम में देरी है, कोई रिजल्ट्स आ गए हैं, फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बीजेपी के फेवर के अंदर जाती है। बीजेपी की कार्यशैली, बीजेपी की आइडियोलॉजी, बीजेपी का संगठन और बीजेपी की कार्य करने की क्षमता, कोई भाई भतीजा परिवारवाद ना होना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनता को पसंद है। फाइनली जो वर्डिक्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर क्रेडिट किसे मिलना चाहिए? क्योंकि आप जब मंत्री थे उस वक्त इसकी शुरुआत हो गई थी, आप भी इसे एक विजन के तौर पर लेकर चल रहे थे। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनाया तो मैं कर सका ना वो। ठीक है, मैंने लगाया, इनॉग्रेशन उन्होंने कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। वो शुरुआत हमने करी, उसका फाउंडेशन स्टोन हमने रखी, इनॉग्रेशन उन्होंने कर दिया, कोई बात नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता है। आप कह रहे हैं शुरुआत हमने की, बीजेपी ने ही की, अब नरेंद्र गुप्ता की ओर से उद्घाटन उसका कर दिया गया आगे। कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, पार्टी के लोग हैं। एक मैंने कहा ना, पार्टी ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनकी शुरुआत मैंने की, वो आज पूरे हो रहे हैं। ऐसे अनेकों काम है। आप तो एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करो, अगर मैं करूंगा तो बहुत सारे काम हैं जिनकी शुरुआत भी मैंने की और उनका कंप्लीशन भी मैंने किया। लेकिन कुछ सारे काम हैं जो शुरुआत भी, हरियाणा फरीदाबाद का जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, 50 करोड़ रुपए की लागत से, हरियाणा के अंदर इतनी लागत का कोई कॉलेज नहीं बन रहा। मैंने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, जिसपे काम अभी भी चल रहा है। स्टेडियम का फाउंडेशन स्टोन मैंने रखा था, 135 करोड़ रुपए की लागत से, उसका काम अभी भी चल रहा है, वो बनकर पूरा हो जाएगा। और ये तो उदाहरण है, मैं बोलने लगूंगा तो 85 ऐसे काम है जिसकी शुरुआत हमने की, जो भी कंप्लीशन पे है, उनका जो फिनिशिंग टाइम है वो था 3 साल, कुछ डिले हो रहा है, किसी वजह से डिले हो रहा है। मैं सिस्टम में नहीं हूँ इस समय, तो इसलिए मैं पता नहीं कर पा रहा। बाकी हर व्यक्ति की कार्यशैली होती है, कोई व्यक्ति जी जान लगा के रात दिन लग के उसको फॉलो करके काम को कराता है, कोई थोड़ा सा उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाता। इतनी सी बात है, वो तो प्रायोरिटीज की बात है। अच्छा, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी जैसा कुछ दिखता नहीं। दूसरा, नरेंद्र गुप्ता तो ये भी कहते हैं, आप पर कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं कि जितना हिस्सा या जितना मिलना चाहिए था फरीदाबाद को, उतना नहीं मिल पाया स्मार्ट सिटी में। ठीक है ये तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बातें करेंगे तो बहुत सारी बातें होती हैं। स्मार्ट सिटी के अंदर फरीदाबाद के विधानसभा में आज जो सड़कें बन रही है वो भी स्मार्ट सिटी के उससे बन रही हैं। स्लम को भी स्मार्ट सिटी के अंदर करने का काम किया, लेकिन समहाउ किस वजह से उनको आज इस डेवलपमेंट के काम से बाहर निकाल दिया। जो संत नगर स्लम है उसके अंदर स्मार्ट सिटी का 15 करोड़ रुपए का हमने सैंक्शन कराया था, 6.5 करोड़ रुपए लगने के बाद उसका काम बंद हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं। तो इस पर जवाब किसे देना चाहिए? क्या बीजेपी विधायक को इस पर जवाब नहीं देना चाहिए, नरेंद्र गुप्ता को? मैंने कहा ना, या वर्तमान में सरकार तो आप लोगों की है, नहीं वर्तमान में सरकार, वो मैंने कहा ना मैं आउट ऑफ सिस्टम हूँ। उनसे पूछिए कि क्यों बंद हुआ, क्योंकि हमने तो स्लम को एक स्मार्ट स्लम बनाने की बात करी थी, लेकिन वो किस वजह से उल्टा आप पर ही सवाल कहीं ना कहीं उठा रहे हैं स्मार्ट सिटी को लेकर। मुझे नहीं पता क्या उठा रहे हैं, ना मैंने कभी सुना। आप मेरे मुंह में उनके क्वेश्चन डालकर मुझसे कुछ ऐसा आंसर लेना चाह रहे हैं। तो आप दे ही चुके वो भी पार्टी के विधायक है, मैं भी पार्टी का विधायक था, इसलिए जो भी काम है पार्टी की नीतियों पर हो रहा है। मैंने कहा ना, कमोबेश व्यक्ति का वर्किंग स्टाइल होता है, कोई व्यक्ति किस तरीके से काम करता है, कोई व्यक्ति किस तरीके से काम करता है। बातों में आपने ये तो कह दिया कि अब धीमी प्रक्रिया है विकास की इस वक्त फरीदाबाद में। देखिए, मैंने फिर कहा ना, वर्किंग स्टाइल, बहुत सारे काम हुए हैं फरीदाबाद के अंदर, और डेवलपमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है। मैंने कहा ना, कोई आदतन 24 घंटे में से 18 घंटे काम करता है, कोई व्यक्ति 6 घंटे काम करता है, कोई 12 घंटे काम करता है। ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है, और इसका फैसला
आप करेंगे ना मैं करूंगा, फरीदाबाद की जनता करेगी। जनता देख रही है हमारा ये कार्यक्रम भी, इसलिए जनता तय करे सच झूठ क्या है। फरीदाबाद की जनता तय करेगी किसकी कार्यशैली पसंद है, किसकी कार्यशैली। फरीदाबाद निगम घोटाले की हम बात करें, फरीदाबाद विधानसभा में कागजों में एक ऐसी सड़क बनी है जो धरातल पर है ही नहीं। क्योंकि हम लोगों से बात करते हैं, वो हमें जो भी परेशानियां, दिक्कत बताते हैं, मुद्दे बताते हैं, वो हम उठाते हैं। हुआ है ऐसा? देखिए जो ये 200 करोड़ रुपए का घोटाला है, मैंने भी सुना, वाकई में एक शर्मनाक बात है कि इस तरीके का कोई भी काम हो। लेकिन उसके लिए जो भी दोषी ऑफिसर्स थे उन लोगों को सस्पेंड भी किया गया, उनको जेल के अंदर भी भेजा गया। और ऐसा होना हम पॉलिटिकल लोगों के लिए भी एक चैलेंज है कि हमारी नाक के नीचे ऑफिसर्स ऐसा काम कर जाएं, तो हमें चाक चौबंद रहना चाहिए। आगे के लिए एक नसीहत भी मिलती है कि किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन ये वाकई में फरीदाबाद के लिए, फरीदाबाद नगर निगम के लिए और हमारे सिस्टम के लिए एक बदनुमा धब्बा था। और उसको क्लियर करने का काम, बहुत मनोहर लाल जी ने कहा, काफ़ी लोगों पर FIR लॉन्च गई। और मैं समझता हूँ कि आगे इस तरीके का काम ना हो। अकेले अधिकारी ये कर सकते हैं बिना सत्ता के संरक्षण या मिलीभगत के? आपने खुद कहा कि हमारी नाक के नीचे अधिकारी ये कर जाएं। मैंने कहा ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि नेग्लिजेंसी भी एक काम होता है, या ध्यान से निकल जाना भी, क्योंकि हर चीज़ का इतना माइन्यूटली ध्यान नहीं दिया जा सकता। मैं सरकार में मंत्री रहा हूँ, इतने बड़े सिस्टम को माइन्यूटली नहीं देख सकते। लेकिन ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति की इंटेंशन ऐसी थी, लेकिन केवल अधिकारियों पर ठिकरा भी नहीं फोड़ा जा सकता। इसे मैं नहीं मानता। लेकिन जो व्यक्ति दोषी पाया गया, जांच एजेंसियां निष्पक्षता से जांच कर रही थी, जिस व्यक्ति को दोषी पाया गया उसको उन्होंने उसके खिलाफ FIR करने का काम किया। कृष्णपाल गुर्जर की हम बात करें, पहले भी आपके टिकट को लेकर हालांकि हमने बात की, लेकिन पार्टी उम्मीदवार के तौर पर जब वो आए तो विपक्ष ने बहुत कहा करप्शन बहुत हो गया है, कचरा सिटी बना दिया है स्मार्ट सिटी की जगह फरीदाबाद को, तब भी आरोप उन पर लगातार लगते रहे। करप्शन को लेकर भी खूब घेरा गया। तो मैंने कहा ना, ये तो फिर भी जीते, हालांकि पिछली बार से मार्जिन इस बार काफी कम हुआ है उनका। मैंने कहा ना, बहुत सारी बातें हैं कि डेवलपमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है। लोग सेटिस्फाइड होते हैं, कभी नहीं सेटिस्फाइड होते। लेकिन रेगुलर काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जनता को नहीं पसंद आया या कांग्रेस के झूठे वादों में या बातों में वो लोग आ गए, तो इसलिए जो मार्जिन कम हो गया। मैं समझता हूँ फिर भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अपना विश्वास जताया और उन्हें तीसरी बार सांसद। पिछले दिनों चर्चाएं थी कि विपुल गोयल का विश्वास अब कांग्रेस में हो रहा है। ये तो चलता रहता है कितनी बार, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ऐसी बात होगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसी बात होगी तो ऐसा हो जाएगा। तो जनता अपना ओपिनियन देने के लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन विपुल गोयल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। विपुल गोयल भारतीय जनता पार्टी के अंदर उपाध्यक्ष के दायित्व पर है। मैं समझता हूँ ऐसी कोई भी बात नहीं। कांग्रेस ने कभी अप्रोच किया आपको? देखिए, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग भी हैं, मंचों पर मिलते रहते हैं, बातें भी होती हैं, सबसे मिलना जुलना भी होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी तरीके आपने कहा कि राजनीति को लेकर बातें होती है कि ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस बार भी टिकट नहीं मिलता है तो विपुल गोयल क्या करेंगे? किसी भी सूरत में चुनाव लड़ने वाले या बीजेपी की टिकट पर ही चुनाव लड़ना? आप जो है ना अपनी बातें मुझ पर डाल कर ना मेरे से वो विपुल गोयल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। विपुल गोयल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी को डिसीजन जो भी जैसा भी लेगी, विपुल उस पर चलने का काम